आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज हम एक दृष्टांत के माध्यम से सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे इस दृष्टांत के माध्यम से क्या बातें करते हैं, जो हमें मिलता है मत्ती 25:1-12 आयत में, जहाँ 10 कुँवारियों के बारे में लिखा हुआ है। स्वर्ग का राज उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदार ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थीं, वो दूल्हे से भेंट करने को चली। लेकिन जो 5 मूर्ख कुंवारियां थीं, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी, वो उस समय तेल को मोल लेने के लिए गई, जबकि उस समय बहुत देर हो चुकी थी। अजीजों, हम इस दृष्टांत के माध्यम से सीखते हैं कि हमें आत्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमें उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह अपनी मशालों को जलाकर रखना है, आत्मिक रूप से तैयार रहना है। इस दृष्टांत में हम दूसरी तरफ देखते हैं उन 5 मूर्ख कुंवारियों को, जो प्रभु से मिलने को तो तैयार थी, पर उनकी आत्मिक तैयारी कुछ भी नहीं थी। उनकी कुप्पी में तेल नहीं था और उन्होंने ऐसा सोचा था कि जब समय आएगा तब हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन अजीज़ों, वो समय बहुत ही देर हो गया था और उनके पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी ना बचा था। तो इसी तरह आज हमें अपने जीवन को जांचना है, परखना है कि हम किस तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। हमें प्रभु से मिलने के लिए उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह आत्मिक रूप से तैयार होना है कि जब प्रभु आए तो हम उस आत्मिक रूप से तैयार मिले उसके साथ जाने के लिए, न कि उन 5 कुंवारियों की तरह जो प्रभु से मिलने को तो तैयार थी, लेकिन उन्होंने सोचा था कि जब समय आएगा तब देख लेंगे, तब तैयारी कर लेंगे। लेकिन अजीज़ों, तब हमारे पास तैयारी का समय नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जैसा परमेश्वर अपने वचन मत्ती 25:13 में कहते हैं कि जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। परमेश्वर इस वचन से हम सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत देवे। आमीन।